आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत लोक दायित्व द्वारा विश्व नदी दिवस के अवसर पर स्वस्थ नदियां स्वस्थ समाज विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में श्री प्रकाश गुप्ता विशेष सचिव, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मंजीत ठाकुर, नदी विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव सेन सिंह, विभागाध्यक्ष भूविज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय सत्येंद्र, प्रांत संगठन मंत्री, जिला विकास अधिकारी डीएफओ डाइट प्राचार्य अमरनाथ राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लोक दायित्व के संयोजक पवन कुमार सिंह ने आजमगढ़ की नदियों को जल घड़े में भरकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हमारा देश गांव का देश है, इसमें नदियों को मां माना गया है। गांव की परंपरा में कचरा नदी में नहीं डाला जाता। गांव के जल तीर्थ स्वस्थ हैं, इसीलिए गांव शहरों की अपेक्षा स्वस्थ है। नदी विशेषज्ञ मंजीत ठाकुर ने कहा कि कोई संस्था, कोई सरकार, कोई व्यवस्था नदी को साफ नहीं कर सकती जब तक कि आम आदमी उसके लिए मन से नहीं लगेगा। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर ध्रुव सेन सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि नदियां भारत की जीवन रेखा है, भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है। जो नदियां हजारों साल से सबकी जीवन रेखा रही हैं, वह आज अपने जीवन के लिए हमारे और आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। वहीं कार्यक्रम के संयोजक पवन कुमार ने विषय रखते हुए कहा कि नदियां राष्ट्रपुरुष की धमनियां और शिराएं हैं। यदि प्रदूषण से ये जाम हुई तो हृदय गति रुक जाएगी। बता दें कि आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत सबसे गंभीर और लंबा चलने वाला कार्यक्रम रहा, जिसमें 5 घंटे तक लोग खड़े रहे। बैठने की जगह उन्हें नहीं मिली। नदियों और जल संरक्षण पर बीच बीच में ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों द्वारा आयोजित किए जाते रहे। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 22 सितंबर 2024 को विश्व नदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरियौध कला केंद्र में। इसमें जो महत्वपूर्ण पहल है वो लोक दायित्व संस्था और हमारा जो वन विभाग है, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज नदियाँ हमारे लिए एक चिंता का विषय हैं। नदियों में होने वाला जो प्रदूषण है और उसमें जो मानव की भूमिका है, उसको हम लोग कैसे अपने आप को संतुलित करें और कैसे नदियों को हमें प्रदूषण मुक्त होने से, नदियों को मरने से बचाएं, नदियों को कैसे अविरल और उनकी निरंतरता को कैसे विद्यमान रखा जाए, इसके बारे में चिंता करने के लिए आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं भी आज विशेष सचिव राज्यपाल के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं आकर, चूँकि मेरी पूर्व में तैनाती भी यहाँ पर रही है, इसलिए मैं आकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि वास्तव में आजमगढ़ के निवासी, आजमगढ़ के अधिकारी, आजमगढ़ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस बारे में बहुत ही चिंतित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम लोग इसमें प्रयासशील रहे, इस पर चिंता करते रहे, तो आगे भी हमारी नदियां निरंतर प्रदूषण मुक्त बन सकती हैं। उन्हें अविरल और निरंतर बनाए रखना। प्रदूषण मुक्त और उसके अविरलता को बनाए रखने के लिए अब तक शासन और प्रशासन से क्या कार्रवाई की, क्या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम तो आयोजित जागरूकता के लिए किए जाते ही रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण घटक है जन जागरूकता अभियान। क्योंकि नदियों के किनारे हमारे समाज को चिंतित होना होगा। सरकार एक पक्ष हो सकती है कार्य करने के लिए, लेकिन जो जन चेतना जागृत करने का अभियान है वो जनमानस के द्वारा ही किया जा सकता है और निश्चित रूप से उसमें हमारी लोक दायित्व जैसी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ हमारा वन एवं पर्यावरण विभाग, हमारा जो मनरेगा विभाग है, उसके द्वारा भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने मूल सरयू में जो नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पिछले वर्ष मनरेगा के अंतर्गत जहाँ जहाँ नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था, वहाँ पर हमने राजस्व विभाग की सहायता से पैमाइश कराकर और उनको खुदाई कराने का, उनको अविरल करने के लिए स्थान देने का, मार्ग देने का उनका प्रयास किया गया था। और वो प्रयास लगातार एक दिन से नहीं, लगातार कोशिश करने से, हर वर्ष कोशिश करने से वो होगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे जनमानस की, हमारे समाज की भूमिका है और दोनों को साथ में आना होगा, तभी जाकर हम नदियों को प्रदूषण मुक्त। गंगा नाली का पानी सीधे नदियों में गिरता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए भी हमारे यहाँ से प्रदूषण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे जो नगर विकास विभाग की ओर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो हमारे नाले हैं उनको टैप करके, उनको शुद्ध करके, परिमार्जित करके और उसका पानी फिर नदी में जाने के लिए उसकी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अन्य कई सारे जनपदों में इस तरह के काम चल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे एक अभियान के रूप में
यात्राएं चल रही हैं और उसमें कार्यक्रम भी इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं और इस तरह के परियोजनाएं भी स्थापित की जा रही हैं। क्योंकि वे परियोजनाएं एक दिन में स्थापित नहीं हो सकती, तो उसके लिए लगातार एक समय अवधि की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से हम किसी न किसी दिन इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करने में आम जन की सहभागिता किसको करें? आम जनता को, जो हम लोग दैनिक जीवन में नदियों में जो प्रदूषण फेंकते हैं, जो कूड़ा कचरा का स्थान बना दिया है, या जो हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में और इस तरह के जो ऐसी चीज़ें हैं विसर्जित करने में, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें जो हम लोगों की भूमिका होती है, अगर हम लोग जागृत हों तो नदियों के किनारे काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे अंकुश पाया जा सकता है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।